मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस गुफ्तगू में, आज की इस क्लिप में हम बात करेंगे सपने में मुर्दा देखने का क्या मतलब है। ख्वाबों में हम मुर्दों को देखते हैं, अलग अलग हालात में, कंडीशंस में देखते हैं, उनका क्या मतलब है और अहले ताबीर उनके ताल्लुक़ से क्या फ़रमाते हैं। तो हम इन तमाम बातों को जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सपने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, जवान सब सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। रात में ख्वाब में सपने में मुर्दों को देखते हैं, परेशान होते हैं सुबह कि इसका क्या मतलब है। तो आपकी रहनुमाई की गरज से हम आपकी खिदमत में लाए हैं कुछ ऐसे हालात और अहवाल जो सपने में गुज़रते हैं, मुर्दों के ताल्लुक़ से, मुर्दों को देखते हैं। तो एक एक हालात और एक एक कंडीशन पर हम नज़र डालेंगे और अहले ताबीर इसके ताल्लुक़ से क्या बयान फरमाते हैं, उन तमाम बातों को हम समझेंगे। लिहाजा इसको स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आम हालत में, नॉर्मली हालत में मुर्दा देखने का क्या मतलब होता है और अहले ताबीर इसके ताल्लुक़ से क्या बयान फरमाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने नॉर्मली हालत में मुर्दे को देखा है, कोई हरकत नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई कलाम नहीं, किसी तरीके का कोई मामला नहीं है, खाली नॉर्मल हालत में आपने मुर्दे को देखा है, तो इसके सिलसिले में अहले ताबीर फरमाते हैं कि ये देखना, नॉर्मली हालत में मुर्दे को देखना गम से निजात मिलने की दलील है, यानी कि मुसीबत और आलाम, परेशानियाँ हटने की ये दलील है मुर्दा देखना सबसे पहले। और भी कुछ हालात, कंडीशंस हैं, आगे जानेंगे। तो पहले इसको समझे कि नॉर्मल हालत में मुर्दा आपने देखा है तो तमाम परेशानियों से, मुसीबत व आलाम से आपको जो है राहत मिलने की ये दलील है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में मुर्दे देखते हैं, उसमें अलग अलग हालात और कंडीशंस बनती है। उसमें एक हालत ये होती है कि मुर्दे से हमने सलाम किया है, ख्वाब में हमने कुछ कलाम किया है मुर्दे से। तो इसका क्या मतलब है। तो नाज़रीन जानते हैं कि अहले ताबीर इसके सिलसिले में क्या फरमाते हैं। तो अहले ताबीर फरमाते हैं कि अगर आपने सपने में, ख्वाब में देखा कि मुर्दे को आपने सलाम किया या कलाम किया या कोई भी गुफ्तगू बात की है आपने, तो उसका मतलब है कि आपकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी और जो भी हाजतें हैं आपकी वो बर आएंगी और जो भी तमन्नाएं, नेक इरादे, मुरादे आपके हैं वो आपके पूरे होने की दलील है। यानी इस बात पर ये चीज़ दलालत करती है, मुर्दे को देखना, उससे सलाम करना उम्मीदें पूरी होने पर ये दलालत करता है। तो इसी तरीके से हम और जान लेते हैं कि और कंडीशंस और हालत बनती हैं। सपने में हम देखते हैं मुर्दे को, तो उसमें एक हालत ये होती है कि हम सपने में मुर्दे को पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। तो नाज़रीन इसका क्या मतलब होता है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि अहले ताबीर इसके ताल्लुक़ से क्या बयान फरमाते हैं और इस ख्वाब की क्या ताबीर है कि आपने सपने में मुर्दे को पुकारा है। तो नाज़रीन आपको बड़ी ही ख़बरदार और होशियार होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ख्वाब बड़ा ही सीरियस होता है कि आपको मुर्दे ने ख्वाब में पुकारा है। तो अहले ताबीर फरमाते हैं कि ख्वाब में मुर्दे का पुकारना इस बात पर दलालत करता है कि मौत की निशानी होने पर यह दलालत करता है, यानी मौत आने की दलील है। ठीक है नहीं, इसको आप समझते हुए चलें। तो नाज़रीन इसी तरीके से हम और कुछ ख्वाब देखते हैं, उसमें अलग अलग हालत बनती हैं। एक हालत ऐसी भी होती है सपने में, ख्वाब में, कि हम मुर्दे को नहाता हुआ, गुस्ल करता हुआ देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसके ताल्लुक़ से अहले ताबीर फरमाते हैं, बताते हैं कि अगर आपने देखा है मुर्दे को ख्वाब में नहाते हुए, गुस्ल करते हुए, तो आप समझें कि आपकी तरफ से किसी शख्स को रहनुमाई हासिल होगी, आप किसी की भलाई करेंगे, अपने मुफीद मशवरे से उसकी रहनुमाई करके वो आपसे फ़ायदा हासिल करेगा। अब वो भलाई या रहनुमाई चाहे दीनी हो, समाजी हो, मिली हो, मुआशरी हो, बहरहाल किसी भी तरीके से आप किसी की रहनुमाई करेंगे। ये सपना इस बात की दलालत है कि आपने नहाते हुए, गुस्ल करते हुए मुर्दे को ख्वाब में देखा है। तो नाज़रीन इसी तरीके से और भी कुछ हालात और कंडीशंस बनती हैं कि हम सपने में देखते हैं। तो एक हालत ये बनती है कि सपने में मुर्दे को बरहाना देखना, यानी कपड़ों के बग़ैर देखना। इसका क्या मतलब होता है। तो अहले ताबीर इसके ताल्लुक़ से बयान करते हैं कि अगर आपने ऐसा सपना देखा है कि उसमें मुर्दा जो है वो बरहाना है, कपड़ों के बग़ैर है, नंगा है, तो अहले ताबीर फरमाते हैं कि
ये बड़ा सआदतमंदी का ख्वाब है कि ऐसा ख्वाब देखने वाला, उसके लिए ताबीर है कि वो गुनाहों से बचने की उसकी निशानी है। यानी कि आप समझे कि आप मुसलसल किसी गुनाह में धंसते हुए चले जा रहे थे, उसमें फंसते हुए चले जा रहे थे, बचने की कोई राह नहीं थी, उसमें ऐसा फंस गए थे कि उससे निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने ऐसा ख्वाब देखा कि मुर्दा जो है बरहाना है, तो अब किसी भी तरीके से आपको तौफीक होगी, हिदायत मिलेगी और आप उस गुनाह से बच जाएंगे। तो इसकी ये दलील है और ये इसकी निशानी है, ठीक है नहीं। अब इसी तरीके से हम और भी कुछ ख्वाब में देखते हैं, कुछ हालातें, कुछ कंडीशंस बनती हैं सपने में मुर्दा देखने की। तो एक हालत होती है कि हम मुर्दे के पीछे पीछे जा रहे हैं सपने में, यानी कि सपने में हम पीछे पीछे मुर्दे के जा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो नाज़रीन, ये सपना, ये ख्वाब भी बड़ा सीरियस होता है और कुछ हजरात को ऐसे सपने ख्वाब नज़र आते हैं, वो बयान करते हैं और परेशान होते हैं कि हमें मुर्दा लेके गया है एक कमरे में, एक जगह पे। तो इसमें दो हालतें होती हैं। एक तो ये है कि या तो आप गए हैं तो वापस आ गए हैं, ठीक है नहीं, सपने में मुर्दे के साथ गए तो वापस आ गए, एक तो ये चीज़ है। और एक ये कि गए और वहीं पर ही रह गए। तो इन दोनों बातों का मतलब मैं आपको बताता चलूँ और अहले ताबीर इस ताल्लुक़ से क्या बयान फरमाते हैं, लिहाजा मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि आपने अगर ऐसा सपना देखा है कि मुर्दा आपको लेके गया है, उसके पीछे पीछे आप गए हैं और वो कमरे में लेके गया है, आप वहीं पर रह गए हैं, तो आप समझे, अहले ताबीर फरमाते हैं इस ख्वाब के सिलसिले में कि ये इस बात पर दलालत करता है कि जिसने ये सपना देखा है उसको जान का ख़तरा है, यानी कि इंतकाल हो सकता है। वो मुर्दा आपको लेने के लिए आया है, आपकी मौत हो सकती है और मौत होने की ये निशानी है, ठीक है नहीं। आप समझ जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अगर वक्त मिले तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से गुजारें और अपने मामलात को दुरुस्त करें, ठीक है नहीं। अब इसमें एक जो कंडीशन थी, एक जो हालत थी दूसरी वाली कि आप गए तो थे पर वापस आ गए थे, तो आपको ये भी मोहलत मिली, यानी आपको मौका या गनीमत मिल गया है। लिहाजा अब आपके ऊपर डिपेंड है कि अपनी ज़िंदगी को कितना आप संभाल और सुधार सकते हैं। तो ये दोनों हालतें इस सपने की मैंने आपके सामने बयान की। अब नाज़रीन, इसी तरीके से हम और जान लेते हैं कि हम सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ख्वाबों में हम मुर्दों को देखते हैं, उनकी अलग अलग हालात और कुछ कंडीशंस बनती हैं। एक हालत और एक कंडीशंस ये बनती है कि मुर्दा कुछ मांग रहा है ज़िंदा से, सपने में जो सपना देख रहा है उस शख्स से मुर्दा जो है वो कुछ सवाल कर रहा है, कुछ मांग रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो ऐसा सपना देख के लोग परेशान होते हैं और परेशानी में पूछना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मुर्दे ने आपसे कुछ मांगा है सपने में, ख्वाब में, ठीक है नहीं, तो फिर ये भी मौत आने की दलील है। लिहाजा आप जो हैं होशियार और ख़बरदार हो जाएं और समझ जाएं, गुनाहों से तौबा करें और अपने रब को राज़ी करें, अपने मामलात को दुरुस्त करें। ये भी बड़ा सीरियस ख्वाब है और इसमें भी आपको समझने की, ख़बरदार और आगाह होने की बहुत ही ज़रूरत है। अब इसके अपोजिट में एक ख्वाब और इसी तरीके से हमें नज़र आता है। लोग देखते हैं, लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि इसकी ताबीर क्या है। एक हालत ये भी बनती है कि आपको जो है मुर्दा वो कुछ दे रहा है, यानी कि जो पिछला ख्वाब था मैंने आपको भी बयान किया, उसमें मुर्दा कुछ सवाल कर रहा, कुछ मांग रहा है, और उसका अपोजिट ये ख्वाब है कि इसमें जो है क्या होता है, सपना देखने वाले ऐसा फील करते हैं, देखते हैं, नज़र आते हैं सपने में मुर्दे, कि वो मुर्दे को देख रहे हैं कि मुर्दा जो है कुछ दे रहा है सपना देखने वाले को, ख्वाब देखने वाले को, यानी कि ज़िंदा को। तो इसकी ताबीर के सिलसिले में अहले ताबीर फरमाते हैं कि ये इस बात पर दलालत करता है कि उम्मीदें पूरी होना, आरज़ुएँ पूरी होना, तमन्नाएँ पूरी होना, कोई जुस्तजू में ऐसी लगे थे आपके वो काम नहीं हो रहा था, ऐसे काम बनने की ये दलालत है, इस चीज़ की दलील है और उस पर ही दलालत करता है। लिहाजा ये भी सआदतमंदी और नेक बख्ती का ख्वाब है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ हालत, कंडीशन हमारे सामने पेश आती हैं सपने में और हम देखकर परेशान होते हैं। तो एक सपना अक्सर लोग ऐसा देखते हैं, वो ये है कि सपने में अपने आप को मुर्दा देखते हैं, अपने आप को मरा हुआ देखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर देखा है सपने में अपने आप को मुर्दा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सपना है ये भी अच्छा नेक बख्ती का है,
یعنی کہ اپنے آپ کو آپ نے مردہ دیکھا ہے سپنے میں، تو اہل تعبیر اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مسلسل کوئی بیماری میں گھرے ہوئے تھے، کوئی بیماری آپ کو پکڑی ہوئی تھی، اور کوئی بیماری اگر آپ کو ہے تو آپ کو اس بیماری سے شفائی کامل حاصل ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے سپنا دیکھا ہے کہ آپ نے مردہ اپنے آپ کو پایا ہے سپنے میں، تو اہل تعبیر فرماتے ہیں کہ بیماریوں سے شفا ملنے کی دلیل ہے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے ہم سپنا دیکھتے ہیں، سپنے میں مردے کو دیکھتے ہیں، اس میں الگ الگ حالات اور کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اس میں ایک حالت ہمارے سامنے یہ آتی ہے، کچھ حضرات ایسا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم نے سپنے میں دیکھا کہ مردہ ہمارے بستر پر سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل تعبیر اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا سپنے میں کہ مردہ آپ کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ یعنی آپ کا کوئی مقصد ایسا ہے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کام بن نہیں رہا ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر ایسا سپنا خواب دیکھا ہے تو آپ کے لیے سعادت مندی ہے کہ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، اور اس میں ایک سعادت مندی یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی ایسا سپنا بڑا ہی سعادت مندی اور نیک بختی کا سپنا ہے۔ آپ نے ایسا دیکھا ہے تو آپ کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، ہم نے بات کی کہ ہم سپنا دیکھتے ہیں، سپنے میں مردوں کو دیکھتے ہیں، اس میں الگ الگ حالات اور کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو تمام کچھ حالاتوں پر ہم نے نظر ڈالی، اور اہل تعبیر نے جو بھی کچھ بتایا اس کے تعلق سے ہم نے سماعت کیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور آپ نے بھی کوئی سپنا دیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔